यस, बीपीएच पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट। क्लियर। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन से लगा के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तक देखा था और अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या किया जाए, तो पहला तो ये देखो कि जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कंप्रेशन कर रही है, तो ये क्या हो रही है, मसल्स क्या हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रही है। इनको रिलैक्स करने के लिए, यूरिथ्रा की मसल को रिलैक्स करने के लिए, किसको, यूरिथ्रा की मसल को या तो रिलैक्स किया जाए, पहला कारण, पहला तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ का जो सेल डेवलपमेंट हो रहा है इसको कम किया जाए, ये दूसरे तरह की मेडिसिन हो सकती है। ठीक है, दो तरह की मेडिसिन हो सकती है। तो पहली कौन सी होती है, यूरिथ्रल मसल रिलैक्सेंट। कौन सी होती है, यूरिथ्रल मसल रिलैक्सेंट। लेकिन उस यूरिथ्रा को मसल को रिलैक्शन देने के लिए हम जो ड्रग का यूज करते हैं उस ड्रग का नाम है, ठीक है, हम जो ड्रग यूज करते हैं उस ड्रग का नाम है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। क्या नाम है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। अब समझना, ठीक है, अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। अब मैंने आपको कई बार बता दिया है पहले कि अल्फा रिसेप्टर्स जो हैं वो एड्रीनलिन से स्टिमुलेट होते हैं, इसलिए अल्फा एड्रीनलिन रिसेप्टर उनको कहते हैं। लेकिन अल्फा रिसेप्टर जब एड्रीनलिन से स्टिमुलेट होते हैं तो अल्फा रिसेप्टर क्या करवाते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। बॉडी के अंदर मसल, बहुत सारी मसल, वेराइटी टाइप की मसल्स हैं, उनका ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जैसे कि ब्लड वेसल्स की मसल हो गई, यूरिथ्रा की मसल हो गई, इनको ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। लेकिन जब हम अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर दे देंगे तो अल्फा एड्रिनल रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और अल्फा एड्रिनल रिसेप्टर यदि ब्लॉक हो जाएंगे तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मसल रिलैक्सेंट का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट का रिजल्ट मिलेगा, ब्लॉकर्स देने से मसल रिलैक्सेंट का रिजल्ट मिलेगा। तो पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। और इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं वो मेडिसिन के एग्जाम्पल में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। डोक्साजोसिन या टेम्सुलोसिन, ठीक है, टेम्सुलोसिन, ये एक तरह से ड्रग का एग्जाम्पल है, टेम्सुलोसिन। क्लियर। टेराजोसिन दूसरा यदि लेना है तो टेराजोसिन, ये दूसरा ले लो, टेराजोसिन। तो ये सारे मेडिसिन से मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हेडिंग हमको लिखनी है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। क्लियर। दूसरा अपना रहता है कि सेकंड अपना ये रहता है कि अपन इसको कम करें, ठीक है, मतलब कि ब्लडर पे फंक्शन करवाएं। ब्लडर का जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल नंबरिंग, सेल की जो नंबरिंग बढ़ रही है उस पे हम रिडक्शन करें, ठीक है, उसको कम करें। तो सेल्स ना बढ़ें उसके लिए हम एक ड्रग देते हैं, फिफ्थ अल्फा रिडक्टेज इनहिबिशन। क्या देते हैं, फिफ्थ अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब ये क्या करेंगे, इनका फंक्शन ये है, इट डिक्रीजेज, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट को डिक्रीज करेंगे और रिवर्स करेंगे। जो ग्लैंड एनलार्ज हो गई है वो वापस धीरे धीरे उसकी सेल्स की संख्या कम हो जाएगी, रिवर्स भी करेगा। और इसके जो एग्जाम्पल है, अब कैसे करेगा ये सब आपको फार्मेकोलॉजी में समझ में आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका है चलो ठीक है, इसका अभी एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप नेट पे डालना इसके एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ रिडक्टेज इनहिबिटर्स का एग्जाम्पल क्या है, और यदि फिर भी आपको नहीं मिले तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर देना, लेकिन एक बार आप कोशिश करना, ठीक है, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। फिफ्थ अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है, एक बार आपको इस नंबर पे फ़ोन करना यदि कोई डाउट हो तो, लेकिन ढूंढना फिफ्थ अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के नाम से हम बीपीएच वाले पेशेंट को क्या मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये तो दो तरह की हो गई मेडिसिन। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट।
ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देखते हैं, पहले हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट, अब देख रहे हैं सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर क्या हो जाता है कि इस ट्यूमर एक्सेसिव जो है ग्लैंड है इसको रिमूव किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। लेकिन रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब रिमूव करने के तरीके कैसे हैं, पहला तो ये कि ये यूरिथ्रा है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि सपोज करो ये मार्कर यूरिथ्रा है और इसको यदि मुझे इसकी रिफिल को छूना है, मार्कर की रिफिल को छूना है, तो मैं मार्कर के यहाँ से पेनेट्रेट करूँगा, यहाँ से पेनेट्रेट करूँगा, होल करूँगा और रिफिल को टच करूँगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्कर के ट्रांस में जा रहा है, ठीक है, मार्कर के ट्रांस में जा रहा है, तो ट्रांस मार्कर हो जाएगा ये। सपोज करो ये यूरिथ्रा है और यूरिथ्रा के अंदर यूरिथ्रा के सपोज करो ये बॉडी है पूरी, ठीक है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड लगी हुई है। आप सपोज करो ये रेड कलर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिथ्रा है। अब मुझको डायरेक्ट यदि मैं होल करके इस तक अप्रोच करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट होल करके इस तक अप्रोच करता हूँ, तो ये कहलाएगा ट्रांस यूरिथ्रल और ये कहलाएगा पर यूरिथ्रल, ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस और परक्यूटेनियस जैसी मैंने बात करी थी, वैसे यदि कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्किन है, स्किन के यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे अप्रोच करते हैं तो ये ट्रांसक्यूटेनियस कहलाता है। लेकिन कोई वेन के थ्रू हम इंजेक्शन, जैसे ब्लड सैंपल वगैरह जो लेते हैं वो कैसे रहते हैं, जैसे कि हम जो इन्फ्यूजन वगैरह इंजेक्ट करते हैं वो परक्यूटेनियस, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ट्रांस और पर का डिफरेंस आप थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, उसको समझना कि हम जो इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, ठीक है, सर्जिकल रिमूव करते हैं, लेकिन वो सर्जिकल रिमूव यदि हम ट्रांस यूरिथ्रल करें, ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन लगाएं, तो सर्जरी का नाम हो जाएगा ट्रांस यूरिथ्रल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, TURP, ठीक है, TURP इसका एक सर्जिकल अप्रोच है। दूसरा इसका रहता है लेज़र टेक्निक से, ठीक है, लेज़र टेक्निक से रहता है और उसका नाम है इंडिगो इंटरस्टिशियल लेज़र थेरेपी। क्या नाम है, इंडिगो टेक्नोलॉजी का नाम है, इंडिगो इंटरस्टिशियल लेज़र थेरेपी। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, लेज़र थेरेपी इम्प्लांट करते हैं पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड पे, और पर्टिकुलर जो टारगेटेड सेल हैं उन टारगेटेड सेल पर ही ये लेज़र अपना काम करती है और उन सेल को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, ताकि जो साइज़ है इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक मैंने सर्जरी का नाम बताया और एक क्या बताया, ये लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड क्या, इसके अंदर यदि कोई कॉम्प्लिकेशन पूछते नहीं है पर आपको ध्यान रखना जरूरी है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर। तो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, बहुत सारा यूरिन ब्लडर फुल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे BPH होने के कारण से ब्लडर फुल हो जाए, तो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद ब्लडर का जो मस्कुलेचर यदि ख़त्म हो जाएगा तो इनवॉल्यूंटरी ब्लडर हो जाएगा। मस्कुलेचर ख़त्म होने के कारण से क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूंटरी ब्लडर का कंट्रोल पेशेंट के हाथ में नहीं रहेगा फिर, ठीक है, पेशेंट उसे कंट्रोल जब चाहे कंट्रोल करे, जब चाहे रिलैक्स करे, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है लिथियसिस। अब इसका मीनिंग आप मत पूछना, पिछला वीडियो देख लेना, रीनल स्टोन वाला, ठीक है, स्टोन फॉर्मेशन इन द ब्लडर, इट इज़ कॉल्ड साइटोलिथियसिस, क्योंकि यूरिन बहुत सारा इकट्ठा है, तो धीरे धीरे मैंने बता रखा है पहले वीडियो में। नेक्स्ट, ठीक है, देखना आप रीनल स्टोन का देखना, वीडियो देखना। नेक्स्ट है साइटोलिथियसिस, और इसमें हो सकता है हाइड्रोयूरेटर्स, और यदि हाइड्रोयूरेटर्स के बाद भी यदि डिजीज ग्रोथ करती है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्लियर। यूरेटर्स के अंदर बहुत सारा यूरिन, ब्लडर जब फुल हो जाएगा तो धीरे धीरे यूरेटर भी फुल होने लगेगा। यूरेटर फुल होने के बाद किडनी का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो गया, यदि नहीं सुधर रही प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे भी होगा, तो हाइड्रोयूरेटर से होके हाइड्रोनेफ्रोसिस भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रोस हिमेचुरिया भी हो सकता है,
हिमेचुरिया, क्योंकि ब्लडर के अंदर इंजुरी, प्रेशर के कारण से इंजुरी होगी या यूरिथ्रल इंजुरी होगी तो ब्लड भी आएंगे यूरिन के अंदर, तो इससे क्या क्रिएट होगा, हिमेचुरिया होगा। तो ये सारा हो गया मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। और नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको लिंक भेज ही दिए, ठीक है। और मैंने पिछली जो भी रीनल फेलियर के नोट्स दिए हैं उसके अंदर लिंक मैंने दिए, उस लिंक के अंदर आपको नर्सिंग डायग्नोसिस मिल जाएंगे और नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है। ये नर्सिंग केयर प्लान आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकल फाइल में भी काम आएगा और एज ए नोट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी काम आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के सब बस ये बीपीएच के 2 ही पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके पहले का जो मैंने वीडियो डाला था, पहले का टॉपिक था ये अपना, इसके पहले मैंने डाला था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो एक ही है, उसके कोई पार्ट नहीं है। बीपीएच के 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब हम आगे और कोई डिजीज़ कंडीशन लेंगे और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा या फिर नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो। ओके, थैंक यू।